जीवन में जो है बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है दवा के काम करते हैं। और आज के ट्रैफिक भरी दुनिया में जो है जिस तरीके से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की जो है रोग जो है उत्पन्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी से होती है, हमारी जो है गलतियां से होती है। और ये गलतियां हम अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो है शरीर स्वच्छ रहते हैं। और आपको भी स्वच्छता होने के कारण जो है कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए आज इस पार्क में जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से योग जो है कर रहे हैं, हम बारी बारी से पूछेंगे, देखेंगे, बताएंगे आप सभी लोगों को कि हमारे जीवन में योग कितना जरूरी है। योग करना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे शरीर में भोजन का जरूरत पड़ता है। अगर सही तरीके से हम अगर योग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है स्वच्छ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, सुंदर रहेंगे देखने में। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास जाने से जो है हम लोग जो है बचेंगे। चलिए हमारे बीच जो है योग गुरु अशोकाचार्य जी महाराज हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से ये योग सिखाते हैं, हमारे जीवन में योग का कितना महत्वपूर्ण है, और इन तमाम सारी बातों को जो है आप सभी को बताएंगे, दिखाएंगे। कि चलिए सर, आपका स्वागत है कि आप योग जो करवाते हैं, योग से क्या होता है? देखिए, पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिंदाबाद न्यूज का। जी शुक्रिया। मैं योग गुरु अशोकानंद जी महाराज आप लोगों को योग के बारे में बताता हूँ कि योग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए जरूरी है। और अब जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से अशोकाचार्य महाराज जी बता रहे हैं कि योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण है, हम सभी को जो है करना चाहिए। थोड़ा आप बताइए, थोड़ा बताइए आप। तो सबसे पहले लोग 8 घंटे काम करते हैं लेकिन अपने शरीर के लिए आधे घंटे समय नहीं देते हैं। अपने शरीर के लिए आधे घंटे समय देंगे तभी हम 8 घंटे काम कर सकते हैं। तो सुबह मॉर्निंग में पहला काम ये रखना चाहिए कि योग करें, और योग से स्वस्थ रहेंगे। योग हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है आज के वातावरण में। बहुत अच्छा आपने सर बोले कि योग बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है, बहुत अच्छे। सर एक बात बताइए, हमारे जीवन में योग कितना जरूरी है? योग का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। थोड़ा तेज बोलिए सर, तेज। बहुत जरूरी है योग हमारे जीवन में। योग से बहुत सी बीमारियां का निवारण। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम नवीन राय है जी। हाँ, देखिए नवीन राय जी को भी कहना है कि जो हमारे जीवन में किस तरीके से महत्वपूर्ण है और करना भी चाहिए। चलिए अभी मनोहर जी भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। और लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखेंगे, पूछेंगे संदीप जी कि संदीप सर बैठे हैं। संदीप सर, हमारे जीवन में योग कितना महत्वपूर्ण है, तो आप हमें बताइए, यानी कि दर्शक को बताइए। हाँ जी, योग पूरा महत्वपूर्ण है। इसकी मतलब महिमा अपरंपार है। ऐसे है कि योग आपको शरीर से फिट रखेगा, मन से भी फिट रखेगा। योग करने से हमारे शरीर में कौन कौन सी लाभ आते हैं? शरीर में लाभ आते हैं। आपका एक सबसे पहली बात तो आपका मन स्थिर होता है, इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका एकाग्रचित होगा, मन अपने काम में लगेगा। पहला योग सर कौन सा करना चाहिए? पहले तो शुरुआत करनी चाहिए अपनी सूक्ष्म क्रियाओं से, जैसा कि हमारे गुरु जी ने बताया कि सूक्ष्म क्रिया करें, यही बतावे गुरु जी। और उसके बाद में हम शुरुआत करें वो गुरु जी कौन स्टेप बाय स्टेप कोई भी हो। बिल्कुल सही बात है। वैसे हमारे जहाँ तक है पता लगना चाहिए कि सूर्य प्रणाम जो है पहले करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले अगर प्रकृति को, नेचर को या भगवान को हम प्रणाम करते हैं तो उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा काम जो है सफल होते हैं। चलिए एक योग्य गुरु और जी है। सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम संगम लाल कुशवाहा। संगम लाल कुशवाहा जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उससे क्या क्या फायदा होते हैं। सर बताइए। सभी को पहले अपने लाइफ का एक पार्ट बना लो, हिस्सा बना लो योग का। इससे आपको मानसिक, शारीरिक, फिजिकली हर तरह से फायदा है। ये हर एंगल से फायदा है। ये योग ऐसा चीज है कि किसी भी एंगल से नुकसानदायक नहीं होता है। ये चाहे जिस एज का मतलब आदमी करे इसको। ये बिल्कुल सही कहे कि हमारे जीवन में जो है योग बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण रखता है। देखिए देखते ही देखते कितना पार्क में जो है योग के लिए जो आ चुके हैं। चलिए हमारे बीच एक मनोहर राय जी भी है, हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि सर योग करने से क्या क्या होता है? सबसे पहले तो जिंदाबाद न्यूज में आप सभी को स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हम लोगों के बीच आके और हम लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं।
योग मनुष्य के जीवन के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को योग से जुड़ना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो, क्योंकि हम लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, हर आदमी व्यस्त रहता है, और उसमें अगर यदि हम लोग आधा घंटा 1 घंटा मॉर्निंग का टाइम अगर निकाल के अपने शरीर के लिए अगर यदि देते हैं तो ये समझ लीजिए हम बिल्कुल फिट और स्वस्थ रहेंगे। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योग गुरु स्वामी अशोकानंद महाराज जी को, जिन्होंने हमें योग करने के लिए प्रेरित किए, और जिसका वजह है जो आज मैंने वो बिल्कुल फिट हूँ। जो कि कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा जो मैंने हॉस्पिटलाइज तक हो गया था, इतना बीमार हो गया था, क्योंकि हम लोगों की खाने की लेट आदत है, सोने की लेट आदत है। जैसे हम लोग खाएंगे नाइट का खाना, अगर यदि लेट खाएं और लेट सोएंगे तो स्वाभाविक है हम लोग लेट उठेंगे। बिल्कुल सही बात है कि योग जो है करना बहुत जरूरी है। और कुछ दिन से और आए हैं पार्क में, और देखते ही देखते देखिए नजारा कि किस तरीके से भरे पड़े हैं। एक बात बताइए हमको कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मेडिटेशन करने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। योग हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि आजकल के आज जो ट्रेंडिंग वगैरह जो इंस्टाग्राम फोन सब इसी में लगे हुए हैं ना, तो योग बिल्कुल 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 कोई योग तो कर ही नहीं रहा है। तो हमें योग करने से हम हेल्दी होंगे और हमारा जो देश का डेवलपमेंट भी होगा जब सब हेल्दी होंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि योग भी हमारे जीवन में जो है, योग जो है विश्व स्तरीय पर जो है योग को एक जो है प्राथमिकता दिया गया है और करना भी चाहिए। आप आए हैं, बहुत लेट करके आए हैं। योग करते हैं आप कभी? योगा मेडिटेशन हाँ करते हैं। उससे क्या क्या होता है? उससे हमारी मांसपेशियाँ ठीक रहती है, और जो हम जंक फूड खाते हैं बर्गर पिज़्ज़ा, ये हमारे में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इससे अगर हम योग करते हैं तो हमारे जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है और हम बहुत स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि कल से हम भी स्टार्ट करेंगे। और देखिए हमारे जीवन में जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक भरी जो जिंदगी है ना, उसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। और कम हम तभी करेंगे जब हम कहीं ना कहीं एक अच्छा कार्य करेंगे, हम अपने शरीर पे ध्यान देंगे, खान पान पर ध्यान देंगे, तभी जाकर के हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, सुंदर रहेंगे। लेकिन चलिए आप हम फिर दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे सब जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रफुल्ल जो है योगा गुरु हैं। सब अपने आप में जो एक महानता है, और ये कई वर्षों से करते आ रहा है और करके। चलिए सर बताइए कि कुछ हम लोग का भी उस नौजवान को भी आप कुछ बताइए कि योग करने से क्या क्या होता है। मैं सबसे पहले जिंदाबाद न्यूज चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस पार्क में आके योग क्रियाएं करने वाले सभी सज्जनों को कवर किया है और ये योग को प्रचारित करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस चैनल की, और मैं चाहता हूं कि योग हमेशा हर एक आदमी करना चाहिए। मैं शेर सिंह आर्या असिस्टेंट इंजीनियर MTNL से रिटायर्ड हूं, और मैं 2007 से लगभग मैं योग कर रहा हूं, और योग में सारी क्रियाएं शामिल होती है जिससे अपना जीवन स्वस्थ और सुसज्जित रहता है, जिससे आपका डाइजेशन सही रहता है, आपका सारा शरीर प्रफुल्लित रहता है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे ही हमारा ये न्यूज चैनल जिंदाबाद हमारे योग क्रियाओं को कवर करता रहे। धन्यवाद सभी। बिल्कुल सही कहे। हम भी आज से कोशिश करेंगे कि योग के बारे में आप लोग को दिखाएंगे, योग के बारे में समझाएंगे, और जगह जगह पे जा करके वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे, ताकि हमारा आने वाले जो पीढ़ी है, युवा है, कम से कम अपने शरीर को जो है ना ख्याल रखे। चलिए कोई नहीं, हम फिर दोबारा जो बात कर लेते हैं। सर आपका शुभ नाम? सर मैं पंकज कुमार। पंकज कुमार सर, एक बात बताइए हमको कि योग करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? योग करने से सबसे पहले तो हमारी बीमारियां दूर होती हैं, मांसपेशियां सही रहती हैं, और
मैं तो सीधी सीधी एक बात कहना चाहता हूँ, जो योग करेगा वो निरोग रहेगा, और जिसको हॉस्पिटल नहीं जाना वो योग कर सकता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो योग करेगा वो निरोग रहेगा और हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। तो सर एक बात बताइए, युवाओं को आप क्या कहेंगे, योग करेंगे या फिर रात में अल्कोहल लेंगे? नहीं, अल्कोहल तो देखो जी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है, ये तो सबको पता है। अच्छा, आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं सर, मैं लेता तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार ब्याह शादी पार्टियों में कभी कभार लेता हूँ, लेकिन वैसे नहीं लेता हूँ। हम आपको इसलिए पूछ लिए क्योंकि देखिए होता है क्या कि जो हम खान पान जो मेंटेन करते हैं ना, उसी हिसाब से हमारा बॉडी जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है। और ये चीज हम इसलिए पूछ लिए कि प्रायः लोग जो है ना ये चीज करते हैं और करने के बाद फिर वही होता है, कहाँ, हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन दिनचर्या में हम लोग रूटीन बाय रूटीन अगर ये चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर जो है बहुत ही सुंदर और सशक्त रहते हैं। चलिए पंकज सर नाम है ना आपका सर? जी जी। पंकज सर कुछ बताएंगे तो सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से 1 साल तकरीबन पहले मैं इस पार्क में आता था गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने भी, और क्या कहते हैं, राहुल भाई ने, संजय भाई ने, ये सब मतलब है, और क्या कहते हैं, आनंद जी, शेर सिंह जी, ये हमारे भाई जी, तो ये कहते थे हमारे साथ, मतलब ऐसे अनुभूति जमाते थे कि यार ये बहुत हैंडीकैप, मैं 80% हैंडीकैप हूँ रीढ़ की हड्डी से, और ये कहते थे यार ये बेचारा, मतलब एक दया सी आती थी इन लोगों को। और आज मैं इन लोगों के साथ चिड़ी चक्का खेलता हूँ बहुत। कल तो मेरे विजय भाई, आपने सुना होगा, संजय जी, ये कह रहे थे कि पंकज उस समय तू आता था, मुझे ना बड़ा मतलब दया आती थी तेरे पे, और आज ना ऐसा लगता है तू मुझे हरा देता तो मुझे खुंदक आती तुझे मारूं। देखिए यही योग का जो है, यही योग का शक्ति है, और ये शक्ति है ना कहीं हमारे जो है बिल्कुल मैं अपने आप को भी इतना मतलब अच्छा फील कर रहा हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 1 साल हुई है मुझे, और 1 साल में काफी परिवर्तन है। तो देख लीजिए आप सभी युवा वर्ग जो है ना नित्य क्रिया निवृत्त होकर के प्राय प्रतिदिन जो है ना योग का जो है करना चाहिए। और साथ साथ जो है हम भी प्रयास करेंगे कि आप लोग को दिखाएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, तभी जाकर के जो है आप अपनी जिंदगी का जो एक शरीर है, क्योंकि बॉडी जो है ना हमारे शरीर का बहुत बड़ा एक विशेष अंग है, क्योंकि बॉडी अगर सही है, अच्छा है, तो फिर हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी को। कि चलिए आनंद सर से फिर हम आपको दोबारा बात करवाते हैं। आनंद सर बताइए कुछ दर्शकों को। मैं तो यही कहना चाहूंगा, योग नित्य सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले, सूर्यास्त के बाद करें या सूर्योदय से पहले करें, जब आपको समय मिले, कम से कम आधा घंटा निकालें, और योग नियमित करें, कम से कम जो है प्राणायाम, कम से कम आप प्राणायाम कीजिएगा तो 80% बीमारी की आपकी लगेगी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास बीमारियां हुई हैं। बिल्कुल सही आपने कहे, क्योंकि अब जो है योग का जो टाइम जो है मॉर्निंग टाइम होते हैं, और कहीं ना कहीं सूर्य देवता भी जो है निकल चुके हैं। तो चलिए हम आप ये सेशन यही खत्म करते हैं। कल हम फिर आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी जिंदगी का जो है रूपरेखा योग के माध्यम से शुरुआत होने वाला है। चलिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ में